नमस्कार सभी को। कर्स ऑफ नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये वीडियो चाइना के एक फेमस टेम्पल की है जहाँ लोग एक महान भारतीय मॉन्क की पूजा करते हैं। ये वही है जिन्होंने अपने ज्ञान और कला से चाइना को बहुत कुछ दिया है। चाइना के फेमस शाओलिन कल्चर को डेवलप करने में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आज भारत में बहुत ही कम लोग इनके बारे में जानते हैं। चीयर्स टू आवर हिस्ट्री बुक्स जो हमें भारत की हिस्ट्री के नाम पर मुगलों की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं और ऐसे महान इंसान इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो जाते हैं, मगर चाइना में तो सभी लोग इनकी पूजा करते हैं। ये महान मॉन्क का नाम है बोधिधर्मा, जिन्हें चाइना में दामो और जापान में दारुमा के नाम से जानते हैं। जी हाँ, ये वही बोधिधर्मा है जिनके बारे में तमिल मूवी चेन्नई वर्सेस चाइना में बताया गया है। मूवी देखने के बाद मुझे भी आप लोगों की तरह ही बोधिधर्मा की कहानी एक फिक्शन स्टोरी जैसी लगी थी, मगर रियलिटी में बोधिधर्मा कोई फिक्शन कैरेक्टर नहीं है। तो बोधिधर्मा कौन थे, कहां से आए थे, उनका चाइना और अन्य देशों के साथ क्या संबंध था, ये सभी बातों के बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। बोधिधर्मा के जन्म के बारे में कोई फिक्स डेट तो नहीं है, मगर ये एस्टिमेट किया जाता है कि उनका जन्म 4th से 5th सेंचुरी के बीच में हुआ था। गौतम बुद्ध की तरह ही उनका भी जन्म एक शाही परिवार में हुआ था। उनका नाम जयवर्मा था। उनके पिता स्कंद वर्मा कांचीपुरम राज्य में पल्लव डायनेस्टी के एक महान राजा थे। एक रॉयल फैमिली में जन्म लेकर भी उनको सांसारिक ऐशो आराम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बोधिधर्मा बचपन से ही बुद्धिज्म में बहुत मानते थे। वे बुद्धिस्ट मॉन्क्स के साधारण जीवन और विचारों से बहुत ही प्रभावित हुए थे। बोधिधर्मा को बचपन से ही सांस की बीमारी थी, तो इस बीमारी को दूर करने के लिए उन्होंने योग विद्या का सहारा लिया। और क्योंकि वे राजघराने के थे तो उन्होंने बचपन से ही लड़ने की कला सीखी थी। राज्य त्यागने के बाद वे बुद्धिस्ट मॉन्क्स की तरह ही साधारण जीवन जीने लगे और गुरु प्रज्ञतारा से ज्ञान लेकर गौतम बुद्ध के बताए गए रास्ते पर चलने लगे। केवल 22 वर्ष की उम्र में ही वे सारा ज्ञान सीख चुके थे और भारत के लोगों को बुद्धिज्म और उसके टीचिंग्स के बारे में बताना शुरू कर दिया था। इसलिए उन्हें बुद्धिज्म का 28th पैट्रियार्क भी माना जाता है। गुरु प्रज्ञतारा के डेथ के बाद बोधिधर्मा अपने गुरु की इच्छा को पूरा करने के लिए चाइना चले गए ताकि बाकी लोगों को भी बुद्धिज्म और उसके टीचिंग्स के बारे में पता चले। चाइना में उन्होंने लोगों को गौतम बुद्ध और उनके द्वारा बताए गए टीचिंग्स और उपदेश के बारे में बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने चाइना के लोगों को सेल्फ डिफेंस के तौर तरीके भी सिखाए। कलारीपयट्टू दुनिया की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट्स टेक्निक है जिसका जन्म केरला में हुआ है और इसे सीखने वाला व्यक्ति न कि बस एक ताकतवर योद्धा बनता है, बल्कि इसके थ्रू वो डिफरेंट बॉडी थेरेपीज के बारे में भी सीखता है। आज इस कला को कई देशों में मार्शल आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। वक्त के साथ ये कला अपने कई फॉर्म्स में डिवाइड होती चली गई, जिसमें से एक है कुंफू। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि ये कला भारत से चाइना और जापान जैसे देशों में कैसे पहुंची। अगर इतिहास के सारे पन्नों और टेक्स्ट को खोजकर देखा जाए तो कुछ ऐसे जवाब मिलते हैं जो काफी सरप्राइजिंग है। बोधिधर्मा चाइना कैसे पहुंचे, इनके बारे में लोगों के कई अलग अलग विचारधाराएं हैं। कई हिस्टोरियंस का ये मानना है कि उनको ये सफर तय करने में लगभग 3 साल लग गया। 3 साल के सफर के बाद जब वे चाइना के नॉनजिंग गांव पहुंचे तो वहां के लोगों ने उन्हें वहां रुकने से मना कर दिया और उन्हें वहां से जाने को कहा। दरअसल बात ये थी कि गांव के महान ज्योतिष ने यह भविष्यवाणी की थी गांव में एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है, जिसके कारण गांव के सारे लोग सफर करेंगे। तो गांव वालों ने बोधिधर्मा को समस्या समझकर उन्हें वहां से जाने को कहा। इसके बाद बोधिधर्मा गांव से दूर जंगल में रहने लगे। गांव वालों को लगा कि वो समस्या अब टल चुकी है, मगर कुछ समय बाद भविष्यवाणी के अनुसार वो समस्या एक महामारी के रूप में आई और गांव के सभी लोगों को अपनी चपेट में लेने लगी। क्योंकि उस समय उस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, तो गांव के लोग बीमार व्यक्ति एवं बच्चों को गांव से दूर जंगल में छोड़ आते थे ताकि ये बीमारी दूसरे लोगों तक ना फैले। बोधिधर्मा क्योंकि एक आयुर्वेद गुरु थे, तो उन्होंने जंगल में छोड़े गए व्यक्ति एवं बच्चों की मदद की। अपने ज्ञान से उनकी बीमारी का उपचार किया और उन्हें स्वस्थ किया। तब गांव वालों को लगा कि वे समस्या नहीं बल्कि समस्या को हरने वाले हैं। गांव वालों ने उन्हें खुशी खुशी गांव में रहने को कहा। बोधिधर्मा ने गांव के सभी लोगों को जड़ी बूटियों के बारे में बताया और जड़ी बूटी पीसने के काम में लगा दिया। इस तरह पूरे गांव को उन्होंने आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध कराई और महामारी से बचाया। बोधिधर्मा आगे की सफर के लिए जब शाओलिन पहुंचे तो वहां भी उनका कुछ खास स्वागत नहीं किया गया। उनको शाओलिन मंदिर के अंदर जाने से मना कर दिया गया। इसके बाद वे बिना कुछ कहे ही वहां से चले गए और पास की एक पहाड़ की गुफा में तपस्या करने लगे।
शाओलिन मॉन्क्स को लगा कि वे कुछ दिनों बाद ही वहां से चले जाएंगे, मगर बोधिधर्मा ने उस गुफा में लगातार 9 साल तक दीवार की ओर फेस करके तपस्या की। 9 साल की तपस्या के बाद बोधिधर्मा को शाओलिन टेम्पल के अंदर जाने की अनुमति मिल गई। शाओलिन में उन्होंने देखा कि वहाँ के लोग बिल्कुल तंदुरुस्त नहीं थे, तो उन्होंने वहाँ के लोगों को भी कलारीपयट्टू सिखाया। ये काफी एफिशिएंट टेक्निक था, क्योंकि कलारीपयट्टू की ट्रेनिंग से एक तो शरीर भी तंदुरुस्त रहता है और लोग बिना हथियार के अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। और वहाँ से ये कला बाकी दुनिया में फैल गई। वो गुफा जहाँ बोधिधर्मा ने लगातार 9 साल तक तपस्या की थी, उस गुफा को दामोस केव के नाम से जाना जाता है और वही आज बोधिधर्मा की पूजा की जाती है। इतने लंबे समय तक तपस्या करने के कारण बोधिधर्मा की परछाई तक गुफा के दीवार में छप गई थी। उस चट्टान को काटकर शाओलिन टेम्पल में रख दिया गया और आज उस चट्टान की भी पूजा की जाती है। बोधिधर्मा की मृत्यु कैसे हुई, इसके बारे में तो कहीं लिखा गया नहीं है, मगर कई लोग ये मानते हैं कि उनको जहर दे दिया गया। कई लोग ये मानते हैं कि वे बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए जापान और बाकी देश में चले गए, और कई लोगों का ये भी मानना है कि उन्होंने शाओलिन में ही अपनी आखिरी सांसें ली। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइए। अब अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहकर बहुत दुख होता है कि कलारीपयट्टू, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी युद्ध कला है, जो कि हमारे देश से ओरिजिनेट हुई है, इसे आज सिर्फ कुछ राज्यों में ही सिखाया जाता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि जो कलाएं कलारीपयट्टू के सब ग्रुप्स हैं, आज लोग उसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। बहुत ही कम लोग कलारीपयट्टू के बारे में जानते हैं। अगेन चीयर्स टू आवर ऋषि बुक्स। जिस ज्ञान विद्या ने मार्शल आर्ट्स को जन्म दिया, वही ज्ञान विद्या आज घटती जा रही है और मुझे डर है कि ये कहीं विलुप्त ना हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब करें। करें। धन्यवाद।